कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास सुबह 11 बजे होगा। सेनेट इजलास के जारी करदा एजेंडे के मुताबिक सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी की रिपोर्ट और वज़ीर कानून तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर अब तक फैसला ना हो सका। इन मुजव्वज़ा तरामीम में अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ भी शामिल है। हुकूमत की ANP को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सरबराह सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा, कमेटी ने कुछ तरामीम का इख्तियार उन्हें और वज़ीर कानून को दिया है। PTI, JUI, PK मैप और MWM की जानिब से कमेटी इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कमेटी इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में इत्तेहादी जमातों के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशकूर हैं, जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में दिए गए इशाये में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर्स का खैर मक़दम किया। कहा, विफाक की मजबूती, मुल्क के वसी मफाद, सूबों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने के लिए सब ने कोशिश की। इस हुकूमत के दौरान हासिल किए गए तमाम संग मील, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ और दुनिया में तमाम इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है। सबकी मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान को शानदार मकाम हासिल हुआ। मुल्क की माशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालफत करती है। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में ऐलान। कहा, सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और ख़ुद ही अपने हक़ में फ़ैसले ले लेगी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अतरकज़ई ने कहा, मुल्कीर तहरीक शुरू कर दी है, हम मुजव्वज़ा तरमीम को नहीं मानते। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया, हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बोले, 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात का सामना रखते हुए की गई है। आइनी शख्सियात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही हैं। तरमीम के किसी नुक्ते के बारे में तो नहीं सुना, सिर्फ एक नुक्ते के बारे में या एक शिक के बारे में 2 तकारीर सुनी हैं। लिहाजा मैं इससे यही मतलब अखज़ करूँगा कि मेरे इन साथियों ने जो हाउस के उस जानब बैठे हैं, उन्होंने तरमीम के बाकी तमाम नुकात को तस्लीम कर लिया है। अपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुताल्लिक़ एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि अपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज़ रशीद का सेनेट में खिताब। कहा, अली जफ़र ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश की। जज के जोगे के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और उसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब ज़रूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनूश रहमान ने वज़ीर आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले दी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल ना होने के बायस उसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। इससे पहले पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन की मौत है। 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। जिन्होंने इस तरमीम को वोट दिए वो खुद को तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे सारा अदालती निज़ाम तबाह हो गया और आइन मस्ख हो गया।
ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, सदर और वज़ीर आज़म को काबिल एहतसाब होना होगा। आप अदलिया का एहतसाब करें, आप इनका इख्तियार लेना चाहते हैं। ज़रक़ा सोहरवर्दी ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनका बेटा अगवा हुआ था, उन पर तोहमत लगी थी। आज़म स्वाति ने कहा, ये काला बिल है, आईन व कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की जा रही है। अदलिया का जनाजा निकल रहा है। अब अदलिया नहीं कह सकती कि वो आज़ाद होगी। ये कानून आपको डसेगा। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की। नूरुल क़ादरी ने कहा, हुकूमत जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले करने जा रही है। फैसल जावेद ने कहा, 17 सीट वाले हुकूमत नहीं कर सकते। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा, हुकूमत उजलत ना करे, जो अच्छी तरमीम होंगी हम आपके साथ बैठ कर बनाएंगे। हमारी तजावीज़ पर हमारे साथ बैठा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने कहा है कि आईनी अदालत से मुताल्लिक़ मिसाक़ जमहूरियत की तजवीज़ पर बानी PTI के दस्तखत भी मौजूद हैं। सेनेट में खिताब करते हुए इसाक़ डार ने कहा, 2006 में लंदन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के दरमियान साइन होने वाले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से न सिर्फ बानी PTI बल्कि मौलाना फजलुर रहमान और असफंदियार वली समेत तमाम सियासी जमातों के सरबराहों ने इत्तफ़ाक़ किया था। नून लीग के अफनानुल्लाह ने कहा कि वो अदलिया जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर आपके साथ सहूलतकारी करती थी वो आपको अच्छी लगती थी। साकिब निसार और बंदियाल अपने दोस्तों को बेंच में साथ बिठाकर फैसले करते थे। क्या वो अदलिया ठीक थी? आइन में तरमीम की बात करते हैं और उसमें कहते हैं ये तजवीज़। दूसरी तरफ जो असल बात होती है, परवेज़ रशीद साहब ने कह दिया, वहाँ आप खामोश रहते हैं। इसका मतलब कुछ दाल में काला तो कहीं चल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा है कि अपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने कहा, आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा थी जिसकी बानी PTI ने तायद की थी। पीपल्स पार्टी ने हर मंशूर में आईनी अदालत की बात की। इस तरमीम से अदलिया कमज़ोर नहीं हो रही। इस अदलिया ने मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी दी, उन्हें नाअहल करके घर भेजा। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक़ सिर्फ पार्लियामेंट को है। सुबह सवेरे लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बैन अल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 356 रिकॉर्ड। पाकिस्तान के दीगर शहरों में गुजरावाला में 493, फैसलाबाद में 426, जबकि मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 233 रिकॉर्ड। और अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबोरा टर्नस मुस्ताफ़ी। BBC पर रिपोर्टिंग में गैर सियासी गैर जानिबदारी बरकरार ना रखने के इल्ज़ामात आयद। इदारे ने 2021 में की गई सदर ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज से पेश किया जैसे वो कैपिटल हिल की जानिब अपने हामियों को मार्च करने और मज़ाहमत करने का कह रहे हैं। प्रोग्राम गुज़िश्ता साल अमरीकी इंतखाबात से एक हफ़्ता कबल नशर किया गया था। टेलीग्राफ पर लीक BBC की अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक BBC ने गज़ा जंग की रिपोर्टिंग में भी तासुब का मुज़ाहरा किया।